जिसका था सबको इंतजार वो फाइनली आ गई है। प्रेजेंटिंग यू द लेटेस्ट Hyundai Venue 2025। चाहे हो फ्रंट से या फिर हो पूरी साइड से या फिर हो इसका रियर, इसको आपने काफी अच्छे से देख लिया है और पसंद भी किया है। इसीलिए तो पहले इंटीरियर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटीरियर अच्छे से अभी हमने या आपने नहीं देखा। पहले हम इंटीरियर डिस्कस करेंगे, एक्सटीरियर, इंजन, डीजल, ऑटोमेटिक, सीएनजी, उसके साथ साथ प्राइस, वेरिएंट्स, इनफैक्ट इसके कलर ऑप्शंस वगैरह, सेफ्टी के साथ साथ सब डिस्कस होने वाला। और स्पेस भी तो डिस्कस करनी है क्योंकि गाड़ी पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई है। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली वीडियो ड्राइव रिव्यू की है। अब वापस डिजाइन पे अगर आए तो देख सकते हैं कि 12.3 इंचेस की इसका मेजर हाईलाइट होने वाली है। ऑफ कोर्स ये जो डार्क नेवी कलर और एक डव ग्रे का कॉम्बिनेशन रखा गया, अमेजिंग। सिंपल वर्ड्स में मैं बोल रहा हूँ अमेजिंग। क्यों? क्योंकि Hyundai ने इतने बढ़िया तरीके से कलर सिलेक्शन करी है कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा प्रीमियम अप मार्केट हो रही है। देखो ये आज के कलर्स नहीं, सिर्फ ये फ्यूचर के कलर्स हैं। तो फ्यूचर अगर देखना है तो एक बार Hyundai Venue के इंटीरियर में बैठ के ज़रूर देख लो। जो ये कर्व्ड स्क्रीन है, ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, बल्कि ये एक कनेक्टेड कार डिजिटल नेविगेशन वाला प्रॉपर कॉकपिट सिस्टम बन जाता है, जो कि एनवीडिया के साथ पावर्ड है। इसका मतलब ये कंप्लीटली आपको न्यू मिलेगा। 70 प्लस ब्लू लिंक के कनेक्टेड फीचर्स तो मिलेंगे, नेविगेशन वगैरह क्रिस्प क्लियर सारी इन्फॉर्मेशन यहीं आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये फास्ट होने वाला है, सुपर 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 फास्ट। ये होगी एक मेजर हाईलाइट। दूसरी मेजर हाईलाइट इसका ओवरऑल इंटीरियर, वो भी मैंने बता दिया, जिसमें आपको सीट्स के कलर, सीट पे डिज़ाइन, वो वेन्यू का बैज लुक्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड। नहीं, आपको कैसा लगा इसका इंटीरियर का ओवरऑल डिज़ाइन? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। अब अगर इंटीरियर में और फीचर्स देखें तो यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जर, टाइप सी पोर्ट्स, प्रॉपर गियर सिलेक्टर विद वेंटिलेटेड सीट्स का बटन आपको दोनों तरफ मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। इनफैक्ट क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, दिस इज द डीजल ऑटोमेटिक, जो पहले अवेलेबल नहीं था, अब है, तो मजा आ रहा है देख के। ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, प्रॉपर कप होल्डर्स एंड दिस न्यू की। एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। नई चाबी कैसी लग रही है, इसका ओपिनियन भी आप मुझे ज़रूर देना। देखो ब्लैक डीजल लिखा भी हुआ है, ये देख सकते हैं इसकी नई चाबी। सही है, बिल्कुल नई अच्छे डिज़ाइन के साथ आई है। दिस इज़ वेरी वेरी यूनिक। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा हैवी होगी, बट आई थिंक वेल बैलेंस्ड है। ऐसा भी नहीं कि बहुत हल्की है, पता ही नहीं लग रहा, लेकिन पॉकेट में रखी या कहीं टेबल पे रखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे ही अच्छा लग रहा है ये प्रॉपर वेन्यू का बैज, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह तो देखो सब मिलती है। नया स्टीयरिंग। अब सोच रहे हो कि ये 4 डॉट्स का क्या मतलब है। बेसिकली अगर आप थोड़ा पास आओ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 4 डॉट्स का मतलब मॉर्स कोड में होता है एच। तो Hyundai का ही एच बन गया। और ये नया स्टीयरिंग जो कि मैट ब्लैक फिनिशिंग के बटन के साथ आता है, पैडल शिफ्टर से साथ आता है, तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी ये चलाने में कैसी डिफरेंट हुई है वो तो आपको ड्राइव रिव्यू में पता लगेगा, लेकिन एडास के कंट्रोल सारे इजीली यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। और ये जो सीट है, ड्राइवर सीट, वो 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल भी है। हाँ, ब्लू लिंक के कनेक्टेड फीचर्स विद ऑटो डिमिंग IRVM प्लस सनरूफ का कंट्रोल यहाँ से देखने को मिल जाएगा आपको। हाँ, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, बट आई थिंक सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, इसलिए Hyundai ने डिसाइड किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक सनरूफ ही रखते हैं। अब सेफ्टी तो इंपॉर्टेंट है ना, स्पेशली Hyundai के लिए। अब क्योंकि गाड़ी का व्हील बेस 20 mm बढ़ गया, प्लस सिर्फ 20 mm की बात नहीं है, जो सीट्स हैं वो भी स्कूप्ड हो गई हैं। पहले सीधी सीधी थी। इसका मतलब ये है कि आपको नी रूम काफ़ी ज़्यादा पहले से मिल रहा है, प्लस वैसे डोर थंब वगैरह में भी डिफरेंट फील आ रही है। तो एट द टाइम ऑफ शूटिंग वी डोंट नो द ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप रेटिंग, बट मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 5 स्टार तो वेन्यू को मिलने ही वाले हैं। सनशेड प्रॉपर नाइस। बोस के 8 स्पीकर्स फॉर योर म्यूजिक सिस्टम। मतलब जब आप गाड़ी में हो, फैमिली के साथ घूम रहे हो, तो आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपने अरिजीत सिंह सुनना हो, चाहे करण औजला, या फिर आपने ट्रेविस स्कॉट पे बीट्स पे पूरा मजे लेने हो, तो सब आपको बोस के स्पीकर से मिल जाएगा। बाकी आपको ऑफ कोर्स प्रॉपर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, रियर एसी वेंट, टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स, और जो ये सीट्स हैं इन्हें आप एक्चुअली रिक्लाइन भी करके अपना कंफर्ट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये सिरोस की तरह स्लाइड नहीं होती, बट आई डोंट थिंक सो रिक्वायर्ड है, क्योंकि नी रूम आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा मिल रहा है। जो कमी मेरे को छोटी सी लगी है, क्योंकि स्कूप सीट्स हो गई हैं तो पॉकेट यहाँ खत्म हो गई, तो यू डोंट हैव अ स्पेस टू कीप योर स्टफ हियर। बट आप नीचे रख सकते हो, साइड पे रख सकते हो, थोड़ी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। फ़ोन वगैरह आप नीचे ही मोस्टली रखोगे। यूजुअली मैं फ़ोन यहाँ प्रेफर करता हूँ, बट आई थिंक स्पेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नीज़ के लिए रेदर देन कुछ रखने के लिए, क्योंकि नीज़ तो हमेशा मेरे साथ होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सामान हमेशा मेरे पास हो कुछ रखने के लिए। बट एक पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, उसका एक एडवांटेज भी मिला है। हेडरूम देखो कितना अच्छा मिल जाता था, क्योंकि थोड़ी ग्रूव यहाँ पर आ जाता है। वो ऊपर सिर्फ मेटल है, ऑफ कोर्स बॉडी पार्ट है, स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ग्लास लगाने की जरूरत नहीं हो रही है। तो एक हेडरूम मुझे अच्छा मिल जाता है। माई हाइट इज़ 5'8", 5'9", बट 6 फीट वाला पर्सन, टर्बन वाला पर्सन भी यहाँ ईजिली बैठ पाएगा, बिकॉज कम्फर्ट इज़ एक्चुअली गुड।
बस वो थोड़ी सी स्पेस का मुझे लगा है अभी तक। ये भी डिज़ाइन वगैरह कलर थीम ना बढ़िया काम तो किया। हाँ, सेंटर में जो प्रॉपर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक हेडरेस्ट मिल जाएगा एडजस्टेबल, वो नहीं है। वो इसलिए था कि पीछे का विजन ब्लॉक ना हो, बट आई थिंक 3 एडजस्टेबल हो जाते तो थोड़ा और अच्छा लगता। पिछली वेन्यू में बूट स्पेस वॉज 350 लीटर्स। आई डोंट थिंक सो उसे कम किया गया, बल्कि हो सकता है बढ़ाई ही गई हो। ओवरऑल व्हील बेस बड़ा है, लेंथ तो ज़्यादा नहीं बट विड्थ और हाइट बढ़ी है गाड़ी की। बट अच्छी चीज़ ये हुई है कि 60-40 रेशो स्प्लिट सीट आपको मिल जाती है अब। दैट्स अ गुड थिंग, जो कि पहले वाली वेन्यू में पूरा बेंच फोल्ड ही होता था। और बड़ी पार्सल ट्रे, बोस का सब वूफर, स्पेस अच्छी खासी मिल रही है। नीचे देखेंगे तो इसका स्पेयर टायर ऑफ 15 इंचेस इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट नाइस बूट स्पेस। बड़े बैग्स इजीली रख सकते हो, तो अगर फैमिली के साथ ट्रिप का सोच रहे हो 4 दिन 5 दिन सामान रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है स्टैंडर्ड रिव्यू की, यानी कि जैसे यूजुअली वॉक अराउंड्स होते हैं। फ्रंट प्रोफाइल देखो, पहले तो ये ब्लैक कलर डेफिनेटली हर किसी को पसंद आने वाला है अभी इस ब्लैक कलर। और मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि ब्लैक कलर में ना गाड़ियाँ छोटी लगती हैं, बट वेन्यू की शेप और जो क्रीजेज और कर्व्स रखे गए हैं, बिल्कुल भी गाड़ी छोटी लग ही नहीं रही है। इनफैक्ट पहले से ज़्यादा तो बड़ी हो गई है, हाइट ज़्यादा हुई है। वो आपको साइड प्रोफाइल से बताता हूँ। विड्थ जो है अगर आप यहाँ देखेंगे तो 30 mm ज़्यादा विड्थ हुई है, तो स्पेस आपको थोड़ी बेटर मिलनी चाहिए अंदर। बट इंटरेस्टिंगली 6 पार्किंग सेंसर्स एट द फ्रंट, 360 डिग्री कैमरा, क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है। एडास का रेडार, एडास के प्रॉपर कैमरा, यानी कि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। हालांकि बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर सब मिलता है। बट हाँ, इन चीज़ों की वजह से ना अप टू डेट गाड़ी हो गई है, बिकॉज सेगमेंट की ऑलमोस्ट जो प्रीमियम गाड़ी है उनमें एडास फीचर्स आते हैं, तो वेन्यू पीछे कैसे रह जाए। ये भी तो प्रीमियम गाड़ी है। क्वाड LED हेडलैम्प सेटअप, LED DRLs हॉर्न स्टाइल में, प्रॉपर DRLs जो है वो पूरी लाइन आती है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी गाड़ी फील तो पक्का आने वाली है। अब आप सोच रहे होगे कि यार 6 पार्किंग सेंसर का क्या काम है, तो वो भी बताता हूँ। फ्रंट का तो वी ऑलरेडी नो कि चलो जब ट्रैफिक में होते हैं, गाड़ी बम्पर टू बम्पर होती है, तो एक आइडिया लग जाता है। पार्किंग में इसकी बहुत हेल्प होती है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट होता है कई बार साइड का बम्पर प्रोटेक्ट करना, चाहे ट्रैफिक, पार्किंग स्पॉट्स एंड ये सब में। तो साइड का जो बिल्कुल साइड पे दिया गया ना पार्किंग सेंसर, स्मार्ट मूव है मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 पार्किंग एक्स्ट्रा से कॉस्ट में उतना फर्क नहीं आता, लेकिन डेली लाइफ में ईजी हो जाती है ड्राइविंग। चाहे कोई अभी नई नई ड्राइविंग भी सीखी होगी ना, तो उसकी गाड़ी टच होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस मुझे नहीं लगता कि इंक्रीज करेगी। 195 mm विच इज़ ऑलरेडी गुड, ऑलरेडी सही आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं। बट हाइट ज़रूर बढ़ गई है, 48 mm की हाइट गाड़ी को बढ़ाया गया है। रूफ रेल्स भी ज़्यादा ब्रिज टाइप हो गए हैं, यानी कि थोड़े ऊपर और ऊंचे लगते हैं, तो एक बड़ी गाड़ी वाली फील आती है। गैप अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिससे अगेन बड़ी गाड़ी वाली फील आनी ज़रूरी है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको अपर वेरिएंट्स में मिलते हैं, ये ध्यान रखें। बेस वेरिएंट में फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम रहेगी। रिक्वेस्ट सेंसर, डार्क क्रोम हैंडल्स, ये अच्छा किया ना। देखो अब डार्क कलर, ये नहीं कि क्रोम को बहुत ज़्यादा शाइनी कर दिया, उसको भी थोड़ा डार्क वाली शेड देने की कोशिश की। जो की के लिए ऑप्शन है वो यहाँ थोड़ी दी है। यूजुअली हम उसको खोलते तब लगाते हैं, ये ठीक लग रहा है ऑनेस्टली। ये थोड़ा मेरे को लगता है कि कवर हो जाता तो और अच्छा लगता, बट इतना बुरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि काफ़ी बड़ा डोर हैंडल है। क्लैडिंग फुल प्लास्टिक, लुक्स नाइस। अगेन SUV लुक के लिए ज़रूरी हो जाता है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो लॉय व्हील का डिज़ाइन। तो देखो मेरे दोस्त, एक बार क्या एरो इंसर्ट्स दिए गए हैं, एक EV वाली फील आ जाती है। वैसे क्या ये हिंट है कि Hyundai वेन्यू में इलेक्ट्रिक आएगी? आ भी सकती है, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम है। लेकिन डेफिनेटली ये डिज़ाइन जो है कहीं ना कहीं क्रेटा EV की याद दिलाता है, और प्लस अच्छा तो लग ही रहा है। टायर सेक्शन की स्पेसिफिकली बात करें, दिस इज़ अ 16 इंच टायर, तो 215/60 R16। प्रोफाइल को देखते हुए मुझे लगता है कंफर्ट अच्छा मिल जाएगा, बट अगेन ड्राइव रिव्यू में पता लगेगा। गाड़ी में छोटी छोटी चीज़ें ही आपको स्पेशल फील कराती हैं, जैसे कि ये पीछे तक आते देखेंगे तो वेन्यू का अलग से बैच प्रॉपर मिल जाता है। आपको ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स में मिलने वाला है, विच लुक्स एक्चुअली गुड। देखो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्पेशल एलिमेंट्स, इसी से तो स्पेशल फीलिंग आती है। डिस्क ब्रेक आपको इस वेरिएंट में मिलेगी, ध्यान रखें, फिर से बता रहा हूँ कि सारे वेरिएंट्स में रियर में डिस्क ब्रेक नहीं है। लेकिन अब चलो थोड़ा सा रियर को डिस्कस करें। रियर में जब कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप आ जाता है ना, उसके एक बेनिफिट ये मिलता है कि गाड़ी और ज़्यादा मतलब चौड़ी सी लगने लग जाती है, तो रोड प्रेजेंस उठ कर आती है। वेन्यू ग्लास के अंदर इम्पोज किया गया है, डिफॉगर, वाइपर वॉशर, बड़ा प्रॉपर पीछे तक आता हुआ स्पॉइलर वगैरह सब आपको मिले। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आगे की तरह 6 ही हैं। ये रहा इसका कैमरा रिवर्स, और लुक वाइज पर्सनली आई लाइक इट। रिवर्स लाइट, इंडिकेटर सब यही है, एक बार चाहे ऑन करके भी आपको दिखा दूंगा। रही बात 360 कैमरा की क्वालिटी, यार सही लग रही है मुझे तो। इवन रिवर्स में भी देखेंगे तो पूरे पहाड़ नज़र आते हैं जो पीछे की फ़ोटो बनी हुई है। बट दिस इज़ एक्चुअली नाइस यार, अलग अलग आपको एंगल्स मिल जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको। प्लस ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिलता है। अगर आप क्लस्टर की तरफ देखेंगे
तो देख सकते हैं लेफ्ट इंडिकेटर दूंगा तो लेफ्ट कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, राइट दूंगा तो राइट कैमरा यहाँ पर शो होगा। तो दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, यानी कि मुझे ORVM से दिखे ही दिखे पीछे क्या आ रहा है, जो ORVM कभी मिस भी कर दे वो मुझे स्क्रीन पे दिख जाए, ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम से कम हो। ये भी तो सेफ्टी फीचर है। तो जो 3-4 क्वेश्चंस आपके हैं, CNG नहीं, अभी नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर बाद ले आया जाए, क्योंकि डिमांड को Hyundai सुनता तो है, और डिमांड मुझे पता है, अभी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो CNG भी जल्दी आ जाएगा, वो भी ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाला। दूसरी चीज़, डीजल ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस करके मज़ा आ गया, क्योंकि जो लोग ज़्यादा चलाते हैं उन्हीं को डीजल चाहिए होता है, और अगर ज़्यादा चलाते हैं उन्हीं को ही ऑटोमेटिक चाहिए होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा एस्पेक्ट आ जाएगा। 25 टोटल वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल के मैनुअल वेरिएंट्स हैं, AMT अभी नहीं है, 7 वेरिएंट्स वहाँ मिलेंगे, फिर कुछ टर्बो पेट्रोल मिल जाएंगे, फिर कुछ डीजल आपको मिल जाएंगे, लिस्ट आपके सामने है। इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि कलर ऑप्शंस 2 नए आए हैं, वैसे तो ब्लैक अच्छा लग रहा है, और ऑफ कोर्स इसके वाइट, ग्रे, रेड तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन मिस्टिक ब्लू और एक हेज़ल जो है, वो मिस्टिक सफ़ायर और हेज़ल ब्लू जो आया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और उनमें तो ड्यूल टोन ट्रीटमेंट अवेलेबल भी है, तो वो भी कलर आपको एक बार देख लेना चाहिए। लेटेस्ट कलर्स हैं तो नई वाली फील आ जाती है, और कहीं ना कहीं हेज़ल ब्लू तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। वेरिएंट्स की बात और आती है तो N9 भी ले सकते हो, N9 में ब्लैक इंटीरियर है, कुछ और एसेंट्स भी है, तो N9 की वीडियो अलग से अपलोड करिए, उसे चेक कर लें, उसमें भी आपको मैनुअल एंड DCT दोनों ऑप्शन मिलेगी। और DCT की याद है तो 3 इंजन ऑप्शन, जैसे मैंने वेरिएंट वाइज बताया, तो पेट्रोल टर्बो, पेट्रोल डीजल और नेचुरल एस्पिरेटेड है, जहाँ पर अच्छे खासे वेरिएंट्स वगैरह आपको सब मिल रहे हैं। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो वी आर नॉट श्योर अबाउट कि प्राइसिंग एक्जैक्टली कितनी है, बट 749 इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड टॉप वेरिएंट ऑफ 13.99 लाख। रही बात इसके थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में, तो उसकी डिटेल वीडियो यानी कि ड्राइव रिव्यू जो है उसे जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। प्राइस को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बता दें। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस न्यू वेन्यू। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।